क्या आप जानते हो टोयोटा का हाइब्रिड इंजन 28 kmpl का माइलेज देता है और वो सेम इंजन ग्रैंड विटारा में भी अवेलेबल है। ये है हमारी 2023 मॉडल डेल्टा वेरिएंट ग्रैंड विटारा। इस कार के साथ मेरा कंप्लीट हुआ है 2.5 years एंड हैव ड्रिवन इट फॉर 28.5 किलोमीटर्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेरा 2.5 years का यूजर एक्सपीरियंस विद ग्रैंड विटारा आफ्टर राइडिंग इट फॉर 28,500 किलोमीटर्स। अगर आप ग्रैंड विटारा लेने की सोच रहे हो और आपके मन में क्वेश्चंस है कि ये ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए कि नहीं, तो इसी वीडियो में आपके मैं सारे क्वेश्चंस आंसर कर दूंगा। राइट फ्रॉम ये कितने की बाइक ही, कौन से एक्सेसरीज लगानी चाहिए, कौन से एक्सेसरीज मैंने लगाए हैं, इसका माइलेज, इसका मेंटेनेंस, राइड कंफर्ट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। So to begin with, ये कार मैंने परचेज की थी मार्च 2023 में। दिस इज़ अ डेल्टा वेरिएंट और इसको मैंने परचेज किया था अराउंड 16.5 लाख में। इन 16.5 लाख इसमें इंक्लूडेड है 40,000 की एसेसरीज, जो कार के साथ ही मैंने मारुति जेन्युइन एसेसरीज फीड कराई थी। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको एसेसरीज लगानी है तो आफ्टर मार्केट ना लगाते हुए उनकी जो कंपनी की एसेसरीज है वही लगाइए, क्योंकि उनकी जो फिटिंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सेकेंड थिंग, जो क्रोम मटेरियल्स होते हैं उसका रस्टिंग नहीं निकलता। अगर आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगाओगे तो उसमें रस्टिंग आने चालू हो जाती है या फिर उसका जो कलर है क्रोम कलर वो निकल जाता है। ये सेम चीज़ जेन्युइन पार्ट्स में नहीं होता। सो टू बिगिन विद द एसेसरीज, ये जो फर्स्ट एसेसरी मैंने लगाई है दिस इज़ दी हेडलाइट गार्निश। ये ऊपर का पार्ट पूरा लगाना पड़ता है, वो ऊपर से फिट हो जाता है। दिस इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ दी बम्पर गार्निश। थर्ड इज़ वन ओवर ईयर। फिर है आगे का जो गार्निश है दैट इज़ द नेक्स्ट गार्निश। बाकी का पूरा आपको जो आता है राइट फ्रॉम हियर द एंटायर क्रोम, ये स्टॉक फिटिंग होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हियर। ये जो पूरा बम्पर है दिस इज स्टॉक बम्पर, तो आपको ये अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके ऊपर का जो गार्निश है वो अलग से आता है और ये जो दो है वो अलग से आते हैं। नाउ मूविंग टू दी रियर एंड ऑफ द कार, दिस इज द टेल लाइट गार्निश। नेक्स्ट इज द रेयर डोर गार्निश और दिस वन इज द बूट सील गार्निश। तो ये दोनों चीज़ मैंने लगवाई है। अलॉन्ग विथ इट दिस इज द रियर गार्निश जो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनली इंस्टॉल किया है। अनदर थिंग इज जो बम्पर है, बम्पर पे भी मैंने एक एडिशनल गार्निश लगाया है और ये एक टेल लाइट गार्निश भी लगाई है। दिस इज नॉट अ टेल लाइट, दिस इज अ सिग्नल लाइट गार्निश, लेकिन ये भी मैंने एडिशनली लगाई है। नाउ कमिंग टू द साइड पार्ट्स, ये जो दोनों डोर्स है, दोनों डोर्स पे मैंने साइड गार्निशेस लगाए हैं, डोर गार्निशेस, और नीचे की तरफ मैंने एक साइड स्कर्ट वाला गार्निश भी लगाया है। मैंने इस पर अलॉयज़ नहीं लगाया क्योंकि अलॉयज़ का मुझे एक्स्ट्रा 45,000 पे करना पड़ रहा था, सो जो मुझे नहीं करना था। अगर बजट में होता तो मैं डेफिनेटली कर लेता, बट 45,000 फॉर एन अलॉयज़ आई डिड नॉट फाइंड इट वेल, सो आई जस्ट टिक टू दी ओरिजिनल व्हील कैप्स। तो ये ओरिजिनल व्हील कैप्स है, मैंने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की है। जो टायर्स है वो भी अपोलो के ओरिजिनल टायर्स है जो कंपनी फिटेड आते हैं। मुंबई की बढ़ती गर्मी की वजह से हमें केबिन टेम्परेचर कम रखने में बहुत डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैंने इंस्टॉल की है गर्वरे की सन कंट्रोल फिल्म। 70% विजिबिलिटी एंड 30% ऑफ टिंट। ये केबिन टेम्परेचर्स को कूल रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ऑलमोस्ट 2 to 3 डिग्रीज ऑफ ड्रॉप इन टेम्परेचर इंस्टेंटली आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस फिल्म। इसके फ्रंट साइड पे मैंने गर्वरे की आइस कूल फिल्म इंस्टॉल की है, विच इज़ अ प्रीमियम सेलिंग मॉडल फ्रॉम गर्वरे। नेक्स्ट एसेसरी जो मैंने अपने कार में इंस्टॉल की है विच इज़ द लेदर सीट्स। सो आई हैव ट्राइड टू मैच द लेदर सीट्स विद द इंटीरियर्स विद द मोका ब्राउन एंड ब्लैक कलर टोन्स। Next modification I have done with the car is with the LED lights. Grand Vitara Delta model comes with halogen projectors. इसमें कोई भी fog lamp का प्रोविजन नहीं है। नाइट ड्राइविंग के टाइम पे मुझे बहुत सारी दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने LEDs इंस्टॉल की है। LEDs हैज़ वर्क चार्म फॉर मी। इसने मेरा नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन स्टिल आई फील इट इज़ लिटिल लेस कंपेयर टू व्हाट दी कंडीशंस आर। मेरा मैक्सिमम रोड ट्रैवलिंग जो होता है वो बॉम्बे गोवा रोड पे होता है। आपको बॉम्बे गोवा रोड की कंडीशंस तो पता ही है, एंड हेंस आई हैड टू अपग्रेड टू दीज, बट इन फ्यूचर आई माइट अपग्रेड टू आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प्स जो कि इस लाइट के कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब बात करते हैं इसकी ड्राइव कंफर्ट के बारे में। गाड़ी का ड्राइव कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर गाड़ी में आप 4 जन बैठते हो विद लगेज तो आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड चलती है, क्योंकि गाड़ी में वजन होता है तो वो पीछे से बैठ जाती है। अगर मैं गाड़ी में सिर्फ मैं हूँ या फिर आगे 2 जन बैठे हैं तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच अगर आप कोई ख़राब रास्ते पे चला रहे हो या स्पीड ब्रेकर पे जा रहे हो तो पीछे से गाड़ी बाउंस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बम्प्स पे उड़ जाती है। सस्पेंशन इज़ रियली गुड। काफ़ी ज़्यादा बम्प्स ये इजीली
सोक कर लेती है। दी ओनली नेगेटिव अबाउट दिस सस्पेंशन मुझे जो लगा कि अगर आप गाड़ी में ज़्यादा वजन नहीं है, गाड़ी में अगर ज़्यादा वेट नहीं आ रहा है सस्पेंशन में, तो वो बाउंसी होती है। रेस्ट ऑल अदर टाइम्स इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद योर पैसेंजर्स, तो फिर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज इट इज़ वेरी प्लांटेड, स्पेशली ऑन दी हाईवेज एंड स्पेशली ऑन दी बम्पी रोड्स। Second thing to talk about is the engine. So this is the Delta variant with petrol. It is not a CNG and it is a smart hybrid. इसका जो पिकअप है, now this is a automatic variant which is a torque converter. इसका गियर कभी चेंज होता है आपको कुछ समझ में ही नहीं आता. It is very smooth. Unlike the AMTs जो काफ़ी ज़्यादा जर्की होते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं ट्रांजिशन के टाइम पे, लेकिन ये वैसा फील नहीं होता. द गियर शिफ्ट्स आर वेरी इजी, वेरी स्मूथ, और आपको ये फील भी नहीं होगा कि कभी इसने गियर चेंज कर लिया. प्लस वी ऑल्सो हैव अ पैडल शिफ्टर्स हियर. पैडल शिफ्टर्स आर रियली गुड. आई यूज़ देम वेरी रेयरली, स्पेशली घाट पे ही ज़्यादा करके मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर कॉर्नरिंग मुझे करना होता है, नॉट कॉर्नरिंग, लेकिन अगर मुझे कर्व्स एंजॉय करने होते हैं तो तभी ज़्यादा करके मैं यूज़ करता हूँ. एल्स आई डू नॉट यूज़ दिस पैडल शिफ्टर्स. हालांकि अगर आप इसको ऑटोमेटिक मोड पे चला रहे हो तो डाउन शिफ्ट करने के लिए आप इसके पैडल शिफ्टर्स यूज़ कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन, इंजन इज़ नॉट एज पेपी एज यू फाइंड इट ऑन एलिवेट और क्रेटा. ये इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा स्लो है, स्लगिश है. इसकी पावर डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा लीनियर है. अगर आपको ओवरटेक्स करने हैं तो आपको वेल इन एडवांस प्लान करना पड़ेगा, सो दैट आप जाके उसको ईजीली ओवरटेक कर सकें. अगर मैं ये कार को रेस करके दिखाता हूँ. सो वी आर ऑन 1.5 RPM विथ 40 स्पीड एट 40. इट इज़ रेविंग टिल 6000 RPM. 6000 RPM पे इसने गियर शिफ्ट किया है. वापस अप्रॉक्स 3.5 की RPM पे इसने शिफ्ट कर दिया. एंड वी हैव रीच 100 kmph. राइड क्वालिटी इज़ रियली गुड. इसका सिर्फ एक्सीलरेशन जो है या फिर जो हमें जो पावर डिलीवरी चाहिए होती है ऑन हाईवेज, वो हमें नहीं मिलती. इफ़ यू आर अ जर्मन ओनर, आप कोई भी जर्मन गाड़ी ओन करते हो और आपको उसकी आदत पड़ चुकी है, तो ये आपको वो वाला फील इसमें नहीं आएगा, वो वाला मज़ा इसमें नहीं आएगा. इसमें आपको सिर्फ आराम से गाड़ी चलाने के लिए है. आई वुड सजेस्ट दिस कार ओनली फॉर दोज पीपल who are more towards comfort and who want to drive long distances. अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस को आपको गाड़ी भगानी है, यंग ब्लड हो और आपको एक जर्मन इंजन चाहिए, then this car is not for you. Now talking about the mileage, मुझे सिटी में अराउंड 11-12 का माइलेज मिलता है. Whereas if I'm going on the highways, मैं समृद्धि महामार्ग पे जाके आया था, मुझे वहाँ पर 17 का माइलेज मिल चुका था. ऑल्सो अगर मेरा मैक्सिमम ड्राइविंग, एज आई सेड, इट इज़ ऑन बॉम्बे गोवा रोड. जब मैं बॉम्बे गोवा रोड पे ड्राइविंग करता हूँ तब मुझे माइलेज अराउंड 14 to 15 का मिल जाता है. अब मैं इस कार को वापस रेव करता हूँ. तो ये काफ़ी ज़्यादा बजी जाता है, लेकिन अगर आप इसको आराम से चला रहे हो, सो इट कैन ईजिली टच 120 एंड यू वोंट इवन नोटिस इट विदाउट मच बज ऑन द इंजन. काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है, काफ़ी अच्छा लगता है. अगर आप इसको क्रूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आराम से यूज़ करना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजन है ये. इस कार पे मैंने कंप्लीट किया है 28,600 किलोमीटर्स विद इन 2.5 years, और एंड आई हैव डन ऑल द मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग फ्रॉम मारुति सुजुकी. सो इसका जो सर्विस कॉस्ट मुझे आया था फॉर द फर्स्ट 3 सर्विसेज, दोज वो फ्री. उसके बाद से पेड सर्विसेज चालू हुए हैं. पेड सर्विस का अभी जो रिसेंट वाला है 30,000 किलोमीटर्स का मैंने जो सर्विस किया है, उसमें आई हैड टू पे देम अप्रॉक्स 12,000, which included
oil, engine oil replacement, filters cleaning, filters replacement, throttle body cleaning, and brakes cleaning, wheel alignment. So ये सारा कुछ included था इस चीज़ में. Now talking about the final verdict, ये आपको कार लेनी चाहिए कि नहीं. Considering all the factors, इसकी ड्राइवेबिलिटी, इसका सस्पेंशन, इसका कंफर्ट, इसका माइलेज, इसका सर्विस कॉस्ट, आई फील अगर आप कार एंथुसियास्ट और आपको कंफर्ट ज़्यादा मैटर करता है, आपको इसका जो रेविंग इंजन है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो आपको ये गाड़ी डेफिनेटली लेनी चाहिए. अगर आप एक जर्मन हेड हो, आपको एक आप कार एंथुसियास्ट जिसको गाड़ी भगानी है, इसको क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है. लेकिन कंफर्ट आपको ज़्यादा मैटर करता है, तो डेफिनेटली दिस कार इज फॉर यू. इट कैन गिव यू अ गुड माइलेज, एंड अगर आपकी ज़्यादा रनिंग है, then I would definitely suggest you to go for the smart hybrid. अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, then I definitely suggest you to go for the full hybrid engine version, which is available with Maruti as well as Toyota. वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजन है, which is a 3-cylinder engine, and it gives you approx 28 kmpl mileage, and I definitely suggest you going for it. अगर आपका रनिंग ज़्यादा नहीं है, अगर आप हार्डली साल में 5,000 या 6,000 किलोमीटर चला रहे हो, देन आई सजेस्ट यू गोइंग फॉर दी माइल्ड हाइब्रिड वर्जन, बिकॉज आप जितना पे करोगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेने के लिए, उतना अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो तो वो जो आप अमाउंट पे कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी. उससे अच्छा आपको अगर गाड़ी का प्राइस वसूल करना है, आपकी रनिंग कम है, तो आप स्मार्ट हाइब्रिड ले लीजिए. आपकी अगर रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, देन आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन, which will give you 28 kmpl mileage, and it will be much more beneficial for you in the long run. ये रहा लॉन्ग टर्म रिव्यू हमारी ग्रैंड विटारा का. अगर आप ग्रैंड विटारा लेना चाहते हो और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, सो डू आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट्स. मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूं. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय.